मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ जो ये बोल रहा है, ठीक है। सिलेबस का ये भेज दिया मैंने इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसको देख लेना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सारा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के डिविजन्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सा कितना है, ठीक है। वो ये रहा कंटेंट एंड सिलेबस, ठीक है। तो ये है, इसको ध्यान में रखना, भूलना मत कि हमारा क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, क्योंकि जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, इसमें से फर्स्ट चैप्टर हो गया, एक सेकंड, ये इसमें से फर्स्ट चैप्टर हो गया और इधर से 12 चैप्टर हो गया, इधर का 6 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो डिविजन है, याद रखना मैंने तुम्हें पहले ही बताया रखा है, 100 मार्क्स। अभी भी नहीं आ रही भैया आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, अभी बहुत भी नहीं कट आ के आ रही, रही है, बहुत ज्यादा। अब आ रही है? अब तो आ हाँ वो नेटवर्क इशू है, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट करो, ठीक है। सुनना 100 मार्क्स है जिसमें से 80 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। बचा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स हमारे स्कूल के हाथ में है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रही है ना कि ये सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो वो क्या नाम है, एक काम करना ना, जो वो पीडीएफ, वो सॉरी क्या नाम है, गूगल ड्राइव वाला जो मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस लिंक में 15 अप्रैल की डेट निकाल लेना, ठीक है। 15 अप्रैल, ठीक है। तो 15 अप्रैल तो 16 अप्रैल में, 15 अप्रैल में मिल जाएगा तुम्हें सारा सिलेबस की डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने पूरा बता रखा है उसके अंदर, मैं भी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 80 मार्क्स और 20 मार्क्स हमारे स्कूल के हाथ में होते हैं। स्कूल का मतलब जो तुम्हारे क्या नाम है, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, अटेंडेंस वगैरह होती है, अटेंडेंस से क्या फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद जो 80 मार्क्स वाला है वो तुम्हारा मेन एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये मेन एग्जाम का मतलब जो बोर्ड्स होंगे मार्च में, ठीक है। लेकिन उसमें और जो अभी जो चल रहा है वो 20 मार्क्स में से सारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है, याद रखना कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है, ठीक है। टोटल हमारे 16 चैप्टर है सिलेबस में, और इसमें से 9 है। याद रखना ये चैप्टर 15th भी है, तो कई सारे स्कूल में वो फर्स्ट टर्म में डालते हैं और कई सारे स्कूल में वो सेकंड टर्म में डालते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, मैं अब देख लेंगे हम जिसके स्कूल में जिस हिसाब से आ रहा होगा उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में जो सिलेबस है गवर्नमेंट का, मतलब जो है वो सीबीएसई का, वो यही सिलेबस है, यही 9 चैप्टर्स है। चलो वापस आओ, सुनना आज हमें क्या पढ़ना है, अब दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये किसने अनम्यूट किया होगा, आदित्य म्यूट कर अपने आप को यार, ठीक है। सुनना ध्यान से, एक चीज और है यार, कौन पढ़ा रहा है यार? ठीक है, सुनना ज़्यादा सुनना है, मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। देखो सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट हुआ हमारा, मतलब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन का मतलब था हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिशन थे, ठीक है। मैं एक सेकंड पिन कर दूं वीडियो, ठीक है। हमारे पास न्यूट्रिशन थे 2 तरीके के, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब था कि एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्होंने खाना बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में बना के उन्होंने स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके हमको दे दिया, चाहे वो फ्रूट की फॉर्म में दिया हो, चाहे जैसे मर्जी दिया, हमारे पास आ गया, हमारे पास खाना आ गया। हमने पूरा डाइजेशन प्रोसेस लगाया, उस बड़े से मॉलिक्यूल स्टार्च को तोड़ा, धीरे धीरे कहाँ से आ रहे हो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। उसको तोड़ा, उस बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद क्या करा, उसको ब्रेक डाउन करा, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद बॉडी ने क्या करा, उसको एब्जॉर्ब करा, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से बॉडी ने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद सेल के पास पहुंच गया ग्लूकोज। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमको क्या नाम है एनर्जी मिल गई, लेकिन उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को चलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चलता था। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीजन कैसे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज पर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। ये हमें पता था। इसके बाद सुनना, जब उसने पूरी वो एब्जॉर्ब करा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा दिया, तो अब आगे का मैकेनिज्म क्या है। तो पहले तो ये बताओ कि वो ब्लड ट्रांसफर कैसे हुआ। मतलब ये कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमको ये पता लगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड को भी तो कोई ट्रांसपोर्ट कराएगा। मतलब भैया, मतलब ये कि अगर मेरे पास पूरा फंक्शनिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, ब्लड को बोला गया कि तेरे को ये चीज पहुंचानी है, हाँ ठीक है, तो ब्लड को लेकर कौन जाएगा। भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही, मेरी वीडियो नहीं आ रही, ऐसे कैसे नहीं आ रही, मेरी वीडियो दिखाई दे रही है सबको। नहीं भैया नहीं आ रही, आपको लिखा है सीमांशु अवस्थी इज नेटवर्क बैंडविड्थ इज। एक सेकंड, मेरी वीडियो नहीं दिखाई दे रही यार, ऐसे कैसे हो सकता है।
अभी दिखाई दे रही है वीडियो? नहीं, वीडियो नहीं दिखाई दे रही मेरी? फेस नहीं दिखाई? नहीं क्या लिखा आ नहीं रहा है? भैया, दिख गई। क्या लिखा आ रहा है? नहीं भैया, क्या भैया लिखा रहा है कि हिमांशु वो बैंडविड्थ इज लो। बाकियों को दिख रहा है? भैया दिख गई। फोटो के साइड में नेटवर्क का आता है ना, वो पूरा रेड आ रहा है। हाँ ठीक है, तो किसी दिख किसी रही को है, दिख दिख रही रही है? अब हाँ ठीक है, वीआईपी ठीक है, फिर चली गई। ठीक है, वो नेटवर्क इशू है शायद, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ना? आवाज से सुन लो। अब आ गई हाँ ठीक है, म्यूट कर लो यार अपने आप को। विवेक अपने आप को म्यूट कर ले भाई। ठीक है, सुनो इधर ध्यान से। ठीक है, अच्छा चलो, जिसको वीडियो नहीं दिखाई दे रही वो नेटवर्क इशू है शायद, तो जिसको दिखाई दे रही है अच्छी बात है, देख लो। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, वैसे मैं चलो लिख के बताऊंगा, वैसे ज्यादा कुछ मेरे को वैसे फेस के अकॉर्डिंग बताना नहीं है। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले प्लांट्स ने खाना बनाया। आवाज नहीं आएगी तो बोल देना मुझे, ठीक है? आवाज नहीं आएगी तो मैसेज डाल देना, चैट में डाल देना, चाहे कहीं पे भी कर देना। ठीक है, सुनो। सबसे पहले प्लांट्स ने खाना बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में बना के स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करा। भैया ठीक है, चैट वाला ऑप्शन भी खोल जाएगा ये। ठीक है, अभी ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर। ठीक है, अब सुनना। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले खाना बनाया प्लांट्स ने। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में हमको दे दिया। हमने क्या करा? पूरा डाइजेशन प्रोसेस लगाया। डाइजेशन प्रोसेस लगाने के बाद हमने उसको ब्रेक डाउन करा, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करा, ग्लूकोज बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी थी तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आया, लेकिन एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, तो पूरा हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक पढ़ा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था, वो हार्ट से हर एक लंग्स से पूरे बॉडी में जाता था। तो पूरी बॉडी में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? पंपिंग सिस्टम चाहिए। पंपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि जो ब्लड को सर्कुलेट करा सके। मतलब ये कि हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है? नीचे से पानी ऊपर की तरफ पहुंचाना होता है, तो हम क्या करते हैं? मोटर का यूज करते हैं। वैसे हमारे पास भी क्या है? एक मोटर है। मतलब हमारे पास क्या है? एक मोटर मैकेनिज्म है। और हमारी मोटर कौन सी है? हमारी मोटर का नाम क्या है? हमारी मोटर का नाम है हार्ट। ध्यान से समझना, जरा ध्यान से। यार आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोगों को? यार मैसेज डाल रही है यार बच्चे। भैया नहीं आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है? एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुक जाओ बस यार। ठीक है, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, आज टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से। भैया आ रही है आवाज तो ठीक है, भैया कट कट के आ रही है आवाज, ये भी ठीक है। चलो मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। वीडियो फ्रीज हो रखी है। ठीक है यार, फ्रीज कैसे हो गई? मेरी वीडियो दिखनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, फ्रीज है क्या क्या बोल रहा है? भैया अब आ गई आवाज। अब आ रही है? ठीक है, सुनना इधर देखो। ठीक है, तो अब समझना जरा ध्यान से। तो हमें क्या चाहिए? एक हर्ट मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, हर्ट मैकेनिज्म का मतलब क्या? आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, कैसे मैकेनिज्म वर्क करेगा। ठीक है, सुनना आप ध्यान से। यार किसी को आवाज आ रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही? वीडियो बिल्कुल रुक गई। एक सेकंड रुको। अभी भी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? यार मेरा आज बहुत टाइम वेस्ट करा दिया तुम लोगों ने मेरा। अभी आ रही है अब तो। अब मेरे को ऐसा लग रहा है फिर आधे तुम लोगों आवाज तो में आ रही दिक्कत है। है। ठीक है, आवाज आ रही है ना, लेकिन किसी किसी को नहीं आ रही, तो उसका मतलब तुम्हारे उसमें दिक्कत है, मेरे उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब तुम देख लेना उसको, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो भैया, ऑडियो आ रही, वीडियो नहीं आ रही। एक सेकंड यार, मेरा नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है यार, रुक रहा है बीच में यार, मैं क्लास नहीं ले पा रहा ऑनलाइन यार। हाँ मतलब दिक्कत हो रही है, और मेरी मतलब वीडियो जैसे मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ तो उसमें दिक्कत हो रही है, वीडियो नहीं जा रही, कभी ऑडियो नहीं जा रही। पक्का अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं बीच में कॉल करना पड़ रहा है मेरे को, 10 मिनट वैसे वेस्ट हो गए आज। ठीक है सुनना, अब देखो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हार्ट मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आवाज, वीडियो छोड़ो, आवाज आनी चाहिए बस, ठीक है। सुनना, हार्ट मैकेनिज्म के अंदर पढ़ना क्या है, ध्यान से समझना। हम पढ़ रहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, ये सिंपल सा लॉजिक है यार। हमारी बॉडी, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे घर में जैसे क्या होता है, हमको पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना होता है तो मोटर का यूज करते हैं, वैसे हमारी बॉडी के पास क्या है, एक पंप है, पंपिंग सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, हार्ट। हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड लेकर जाता है और पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आता है। मतलब ये कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का है, और वहां से कलेक्ट करके वापस साफ करने के लिए लाने का काम किसका है, वो भी हार्ट का ही है। तो हार्ट क्या करता है, मैकेनिज्म करता है, और इस मैकेनिज्म से काम सारा चलता है, ठीक है भैया। ये तो समझ में आ गया भैया। हार्ट के बारे में और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, और क्या क्या पता होना चाहिए, तो सुनना जरा ध्यान से। अब मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ सब कुछ हार्ट के बारे में, जरा दिमाग लगा के मैकेनिज्म समझना इसको ध्यान से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को अगर पूछना तो पूछ लो, वैसे मैं टाइम नहीं दे रहा, मैं पढ़ रहा हूँ आगे, तुम अपना देख लेना, ठीक है। सुना जरा ध्यान से। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया कि हार्ट क्या काम करता है, कि पंपिंग सिस्टम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों करता है और कैसे करता है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले हार्ट का मैकेनिज्म समझते हैं, पहले हार्ट का फंक्शन समझते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सुनो ध्यान से। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरह के हार्ट चैम्बर्स होते हैं। हमारे पास कितना 2 चैम्बर्ड हार्ट है, कुछ 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, कोई 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, और हम कैसे हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले। समझ में आया मैंने क्या बोला। चैम्बर का मतलब क्या होता है, चैम्बर का मतलब होता है रूम, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में कितने रूम होते हैं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम, ऐसे होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे मतलब हमारे हार्ट के कितने रूम्स होते हैं, वो उसको हम कहते हैं चैम्बर। अब वो चैम्बर कैसे डिवाइड किए गए हैं, हमको ये मैकेनिज्म समझना है। दिमाग लगाना, उसको शांत करो और उससे समझना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनो, इसका मतलब भैया क्या बोलना चाहते हो आप, ये तो बताओ। मतलब ये कि हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर डिविजन्स होती है। देखो यार, डिवीजन करना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया हार्ट के अंदर डिवीजन तो सही है, समझ में आता है, लेकिन हार्ट के अंदर डिवीजन की जरूरत क्या है। हार्ट के अंदर सिंपल सा डिवीजन का रीजन ये है कि हमारे पास क्या है, एक चीज समझना जरा ध्यान से। देखो यार, हमारे पास 2 तरह के ब्लड है, एक ऑक्सीजन वाला ब्लड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। समझ में आया मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन वाला ब्लड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब इस दोनों ब्लड में होता क्या है, देखो मैं याद रखना, मैं 2 वर्ड यूज करूंगा। ऑक्सीजन वाले ब्लड के लिए यूज करूंगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के लिए यूज करेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया मैंने क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नाम याद रखना। अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी चीज, मैं कॉमन लैंग्वेज में क्या यूज करता हूँ, साफ खून और गंदा खून, ठीक है। साफ खून हम किसको बोलेंगे, हम साफ ब्लड बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड वाले को, और डीऑक्सीजनेटेड वाले को क्या बोलेंगे, गंदा ब्लड। गंदा का मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट कम है और गंदगी ज्यादा है, जिसको बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। समझाया मैंने क्या बोला, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। वैसे मैं मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वर्ड ही यूज करता हूँ, लेकिन अगर मैं साफ खून और गंदा खून बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है। समझाया मैंने क्या बोला, सुनना जरा ध्यान से। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 तरह के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड है, जो साफ ब्लड है, जिसकी जरूरत है हर सेल को, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक वो जो ग्लूकोज आया था वो टूटेगा नहीं एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता है काम का खून, ठीक है। लेकिन जब सेल ने जो अपना पूरा रेस्पिरेशन कर लिया तो CO2 बनाया, उस CO2 को एक्सक्रीट आउट करना है और बॉडी के पास पहुंचाना है, ठीक है। अब उस बॉडी के पास पहुंचाने के लिए, ठीक है, अब वो काम कैसे चलेगा, थोड़ी आवाज में दिक्कत हो रही होगी मैं जानता हूँ, ठीक है, तुम देख लेना इसको, ठीक है। ऐसा समझना है मैंने क्या बोला। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 2 तरीके के ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 तरीके के। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने के लिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने के लिए हार्ट के अंदर इन दोनों ब्लड को अलग रखने के लिए ये काम चलाया गया, ताकि हार्ट के अंदर अलग अलग चैम्बर हो, ताकि वो अलग अलग तरीके के फंक्शन संभाल सके। तो 4 चैम्बर की कैसे और क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब समझना जरा ध्यान से, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर कैसे हम डिवाइड करते हैं, मैं वो समझाने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि मैं हार्ट का मैकेनिज्म नहीं बताने वाला, हार्ट कैसे काम करता है वो, सॉरी मैं ये नहीं बताने वाला कि हार्ट का डायग्राम कैसे काम करता है,
ठीक है। तो हम सिंपल मैकेनिज्म समझेंगे और ये मत बोलना कि भैया यार हार्ट आपने कैसा बना लिया, ठीक है। तो बेटा अगर तुम्हारे स्कूल वालों की तरह हार्ट बनाने की कोशिश की जाए ना तो तुम कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसको समझना जरा ध्यान से। हमारा कितना हार्ट चैम्बर्ड हार्ट है, हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। याद रखना मैं अभी हार्ट की फंक्शनिंग नहीं बता रहा, सिर्फ ब्रेन को रिलैक्स करो। सिर्फ अभी तुम्हारा काम ये है कि हार्ट के स्ट्रक्चर को समझना। हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो ब्लड कैसे और कहाँ ट्रांसफर होता है वो आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए समझना जरा ध्यान से, हार्ट का फंक्शन समझ, वो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। देखो हार्ट हमारा कितने चैम्बर हार्ट है, हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। ऊपर वाले जो दो पार्ट होते हैं उनको कहते हैं आर्टरियम, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है, आर्टरियम बोला जाता है, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल बोला जाता है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स, ठीक है भैया। ऊपर वाले पार्ट को आर्टरियम बोला जाता है ये, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। अच्छा ठीक है, और कुछ भैया? हाँ, अब ऊपर वाले दोनों आर्टरियम है तो इनका नाम भी तो और डिफाइन करने पड़ेंगे कि अब ये थोड़ी पता लगेगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमने क्या नाम दे दिया इनको, लेफ्ट और राइट भी नाम दे दिया, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट कैसे नाम दिया, अगर तुम सामने से देख रहे हो, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को ये वाला राइट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब हम ऐसे हार्ट की तरफ देख रहे हैं, ये वाली साइड लेफ्ट साइड है तो ये वाली साइड ये रही, ठीक है। और ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड होती है। सेम ऐसे यहाँ पर है, ये राइट आर्टरियम है और ये लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो स्क्रीन पर आओ दोबारा, लेकिन मेरे को स्क्रीन से समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। सुनना, जिसको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं दिखाई दे रही कोई टेंशन नहीं है, बस तुम सुनना है तुम्हें, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनना, देखो हमारा हार्ट है बीच थोड़ा, वो क्या नाम है, पहली बात तो हार्ट की पोजीशन क्या होती है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक थोरेसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी और एक पेल्विक रीजन। तो थोरेसिक कैविटी में सबसे पहले क्या होता है, रिब केज होता है अंदर लंग्स को बचाने के लिए, और वहीं पर क्या रखा हुआ है, बीच में हार्ट रखा हुआ है। बीच में होता है हार्ट, लेकिन वो टिल्टेड होता है हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हम बोलते हैं हार्ट लेफ्ट साइड होता है। ऐसा नहीं होता, बस वो हल्का सा टिल्टेड होता है। तुम हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर जो नीचे से निकला होता है वो थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, ठीक है। अब हार्ट लेफ्ट साइड टिल्टेड है तो हमने मान लिया चलो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। याद रखना इस चीज को। अब तुम अपने स्क्रीन पर मार्क कर लो कि मेरा ये हाथ इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट साइड है। समझा के मैंने क्या बोला, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब जो लेफ्ट साइड है तो अब वो कैसे काम करेगी और जो राइट साइड है वो कैसे काम करेगी, स्क्रीन पर तुम्हें उल्टा दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मानो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ तो जो मैं दिखा रहा हूँ मैं ऐसे खड़ा हूँ तब जाके वो सीधा दिखाई देगा, तो अपने हिसाब से लगा लेना उसको कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पर वो तुम्हें इधर की तरफ दिखाई देगी, और ये राइट साइड है लेकिन स्क्रीन पे इधर की तरफ दिखाई देगा। ये दिमाग में बैठा लो, समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से। अब वापस आते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो हमारे कितने हार्ट के कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो यार, अब होता क्या है कि हमारे पास लंग्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स हैं। लंग्स ने क्या करा, ब्लड को फिल्टर करा, और लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करके किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। कैसे देगा, कहाँ पर देगा, वो बात की बात है, ठीक है। मैं भी तुम्हें थोड़े थोड़े और नाम बता रहा हूँ, सुनना। तुम्हें ये दीवार दिखाई दे रही है, देखो दीवार के नाम अगर याद नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अगर याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। सुनना, ये दीवार जो है वो आर्टरियम के बीच में, दिमाग लगा के सुनना, ये जो दीवार है वो आर्टरियम के बीच में है, तो इसीलिए इस दीवार का नाम रखा गया इंटर आर्टरियम सेप्टम। इंटर आर्टरियम सेप्टम का मतलब क्या होता है, सेप्टम का मतलब होता है वॉल, ठीक है। तो इंटर आर्टरियम वॉल मतलब 2 आर्टरियम के बीच की दीवार, तो उसका नाम क्या हो गया, इंटर आर्टरियम वॉल। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक 2 आर्टरियम के बीच में दीवार है तो उसका नाम लग गया इंटर आर्टरियम वॉल या फिर इंटर आर्टरियम सेप्टम, ठीक है। उसके बाद जो ये दीवार दिखाई दे रही है, किसके बीच में दीवार है, ये है वेंट्रिकल के बीच में दीवार, तो इस दीवार का नाम क्या रखा जाएगा, इंटर वेंट्रिक्यूलर, ठीक है। इसका मतलब वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। तो वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ज्यादा समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, इंटर आर्टरियम सेप्टम, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है सर। उसके बाद ये वाली जो दीवार है, ये देखना जरा, ये वाली दीवार और इधर वाली भी, ये दोनों दीवार किसकी साइड है, ये दोनों किसके बीच में, ये आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इस दीवार का नाम क्या रख दिया गया, इस दीवार का नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया, क्या, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की दीवार आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया पूछ लो मुझसे, ठीक है। सुनना, तो देखना जरा ध्यान से, ऊपर वाले दोनों पार्ट क्या हुए, आर्ट्रियम, नीचे वाले दोनों पार्ट क्या हो गए, वेंट्रिकल। पहली चीज भैया दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूँ, सुन ले, ठीक है।
तो सुनना जरा ध्यान से, ऊपर वाले दोनों पार्ट हो गए आर्टरियम, नीचे वाले दोनों पार्ट हो गए वेंट्रिकल, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड है तो राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल। दो आर्टरियम है, आर्टरियम के बीच की दीवार को बोला गया इंटर आर्टरियम, आर्टरियम के बीच में दीवार इंटर आर्टरियम सेप्टम। तो वेंट्रिकल के बीच में तो उसी वैसा ही नाम निकाला गया इंटर वेंट्रिकुलर वॉल्व सेप्टम, सॉरी समझ आ गया मैंने क्या बोला। और जब आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में दीवार है उसको नाम दिया गया आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इसका भी नाम यही है, ठीक है। ऐसा मत समझना इसका नाम कुछ अलग होगा, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये नाम है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पूरा हार्ट होता है, हमारा पूरा हार्ट एक लेयर से कवर्ड होता है, देखो हमारी एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है, ठीक है। हमारा पूरा हार्ट एक लेयर से कवर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है भैया, समझ में आया, ठीक है। अगर ये नाम याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, अब दोबारा सुनना, हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखना, हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको थोड़ा सा अभी आगे जाके फिश के बारे में पढ़ना है, वो बात की बात है, लेकिन अभी हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन हार्ट के बारे में। सुनना, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर में से 2 आर्टरियम होते हैं ऊपर वाले, 2 वेंट्रिकल होते हैं नीचे वाले। दोनों जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो पार्ट है उनको डिवाइड किया गया राइट साइड और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्टरियम राइट आर्टरियम, नीचे वाले पार्ट का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्टरियम होता है राइट और राइट आर्टरियम होता है, बीच की दीवार को बोला जाता है इंटर आर्टरियम वॉल, इसका मतलब इंटर आर्टरियम सेप्टम, और जो वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है भैया। आगे बताओ, उसके बाद इन दोनों के जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में दीवार होती है उसको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब एक इंपॉर्टेंट नाम है और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझना जरा ध्यान से। देखो यार, जो ये आर्टरियम है ना और ये जो वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो दीवार है, ठीक है, इस दीवार में होता क्या है, एक गैप बना हुआ होता है और एक वॉल्व बनी होती है। क्या बनी होती है? एक वॉल्व बनी हुई होती है, ठीक है। वॉल्व का मतलब क्या होता है? वॉल्व का मतलब मैं बताता हूँ, पहले स्पेलिंग सुन लो, ठीक है। वॉल्व का मतलब स्पेलिंग ये है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर एक वॉल्व होती है, समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे एक वॉल्व यहाँ पर है और यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये होती है दो से बनी हुई, इसको कहते हैं बाइकस्पिड, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब सुनना जरा, म्यूट कर लो अपने आप को। ट्राइकस्पिड वॉल्व, समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। कौन है यार, किसने म्यूट किया हुआ है अपने आप को? भैया फिर से बनाइए। अब दोबारा बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। सुनना, सुनो। तो हमारे पास दो वो है, क्या नाम है, आर्टरियम और वेंट्रिकल, ठीक है, राइट और लेफ्ट वाले। जो लेफ्ट वाली साइड होती है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है, उसके बीच में एक वॉल्व लगी होती है। वॉल्व का मतलब क्या होता है? देखो यार, तुमने देखा होगा मोटर के पास ना एक वॉल्व लगाई जाती है ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन ऑफ करने का मतलब उसमें पानी जाने के लिए अलाउ करना है या नहीं करना। वैसी एक वॉल्व यहाँ पर भी होती है, ठीक है, और वैसी एक वॉल्व राइट साइड में भी होती है। बस अंतर यह है लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली वॉल्व का, कि जो लेफ्ट साइड वाली वॉल्व होती है वो कैसे काम करती है, वो किससे बनी होती है? वो दो पार्ट से बनी होती है, ठीक है। मैं भी स्क्रीन पे बताऊंगा कैसे बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो राइट साइड वाली होती है वो 3 पार्ट से बनी होती है, इसके लिए उसका नाम रख दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड होती है वो उसका नाम रख देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। एक बात दिमाग में बिठा लो, अभी क्लास खत्म होगी तो दोबारा फटाफट से ज्वाइन करना है। अभी 35-40 के अराउंड हो, ठीक है। और जिसने ज्वाइन नहीं करा मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो ध्यान से दोबारा इधर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे हमारे आज 10-15 मिनट वेस्ट हो गए थे। सुनना, तो हुआ क्या हमारे पास, अब देखो ये पूरा फंक्शन, मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फंक्शनिंग में अभी अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा उधर, इसलिए अभी से ध्यान से सुन लेना। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुनो। हमारे पास पूरा जो मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं इसको समझना जरा ध्यान से। सुनो, हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से 2 आर्टरियम 2 वेंट्रिकल, ऊपर वाले पार्ट को आर्टरियम बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोला जाता है। आर्टरियम के बीच की जो दीवार है उसको कहते हैं इंटर आर्टरियम वॉल, जो वेंट्रिकल के बीच की दीवार है उसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर वॉल, और जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में दीवार है उसको कहते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल। जहां पर आर्टरियम और वेंट्रिकल लेयर डिवाइड होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उन लेयर वहां पे क्या होता है, एक वॉल्व लगी होती है। वॉल्व काम क्या करती है? वॉल्व अलाउ करती है कि ब्लड कैसे और कितना ट्रांसपोर्ट होगा और कब ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे 2 मतलब मैकेनिज्म का एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए बाइकस्पिड, और जो राइट साइड होती है उसपे 3 तरह के मतलब एक साथ जुड़ के काम करते हैं, वो तो उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। अगर ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड याद नहीं हो रहा तो तुम्हें सिर्फ याद करना है वॉल्व, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या होती है, वॉल्व लगी हुई होती है, ठीक है। तो वॉल्व क्या करती है, अलाउ करती है कि कब और कितना ब्लड कैसे ट्रांसफर होगा। समझ आ गया मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से। हमारे पास ये मैकेनिज्म है हार्ट का, ठीक है। हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो कैसे काम करेगा, अब वो आगे की बात है, लेकिन यहाँ तक तुम्हें समझ में आना चाहिए।
ठीक है, मैं तुम्हें इससे आगे एनसीईआरटी का भी मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, जरा एनसीईआरटी को देखना। एक सेकंड रुको। यहाँ तो कुछ पूछ रहा था, पहले पूछो फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हो। तो तक मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ। पूछना है किसी को कुछ? किसी को कुछ पूछना है भाइयों और बहनों? नहीं पूछना, आगे बढ़ो आगे। नहीं भैया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं नहीं भैया। ठीक है एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ। सुनना, अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, इसको देखना जरा ध्यान से। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन का हर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ से हम समझ रहे हैं। ठीक है, देखना, अब ध्यान से समझते रहना ये जो नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो, मैं कौन सा यूज करूँ? ठीक है, सुनना, ये हर्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो उसी अपने अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया, और ये 4 चैम्बर हो गए। तो ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट हो गई, और ऊपर वाली साइड थे आर्ट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये वाली साइड क्या होगी? राइट वेंट्रिकल, और ये वाली साइड क्या होगी? राइट आर्ट्रियम। समझ आ गया मैंने क्या बोला? शायद समझ में आ रहा होगा जो मैंने वहाँ पे मैकेनिज्म बता रखा है। इस चीज को समझना जरा ध्यान से, इसको और ज्यादा इलैबोरेट कर देता हूँ, और डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना जरा, ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब सुनो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया वॉल्व लगी होती है, तो वॉल्व का जो मैकेनिज्म, जो साइड है वो ये रही, यहाँ पर लगी होती है वॉल्व। ठीक है, और इधर वाली वॉल्व वहाँ पे लगी होती है, वो यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, यहाँ से ब्लड क्या होता है, यहाँ से अब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो सारी चीजें हम अभी अगले उसमें पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें हार्ट का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सुनना, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, उस दोनों को जो वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। एनसीईआरटी में नाम नहीं है, तो अगर याद करने होंगे तो कर लेना, बस वॉल्व नाम याद कर लेना। ठीक है, बाकी आर्टरी, वेन, ये जितना भी कुछ लिखा हो वो सारा मैं अभी बताऊंगा, वो मेरे ऊपर है। समझ आ गया मैंने क्या बोला? बस पहले इस चीज को याद रखो। अब एक चीज समझना, ठीक है, एक सेकेंड, इधर देखो, मैंने हर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, उल्टा से बहुत एक्स्ट्रा बता दिया। अगर तुम्हें उतना याद कर हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम वगैरह नहीं दे रखे। ठीक है, तो समझना जरा इसको ध्यान से। सुनो, कह रहा है कि हम अभी तक क्या पढ़ के, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम हार्ट फंक्शनिंग पढ़ के हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं, दोबारा मैं लिख के बता देता हूँ इस चीज को। पहले प्लांट्स ने खाना बनाया, प्लांट्स ने अपना खाना बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना? ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाया, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना के उन्होंने क्या करा? स्टोर करना चालू करा। ठीक है, स्टोर करा किसके? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में बनाकर उन्होंने किसको दे दिया? प्लांट्स को दे दिया, ओ सॉरी, ह्यूमंस को दे दिया। ह्यूमंस ने डाइजेशन प्रोसेस लगाया। ठीक है, डाइजेशन से दोबारा स्टार्च को कन्वर्ट करा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी निकाली। एनर्जी निकालने के प्रोसेस का नाम क्या रखा गया था? रेस्पिरेशन। और इसके लिए क्या चाहिए था उनको? इसके लिए चाहिए भैया आवाज नहीं आ रही। ठीक है, भैया आवाज नहीं आती। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर हुआ कहाँ पर? उसके बाद आई ये चीज। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही होगी शायद, भाई आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? ठीक है, आज पता नहीं क्या दिक्कत हाँ होती है भैया मुझे आ रही है। ये ऑक्सीजन के साथ भैया क्या बना? दोबारा से ऑक्सीजन के बाद बता क्या दो। बना? ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्टेशन हुई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है हार्ट फंक्शनिंग। यहाँ से हम हार्ट फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आवाज अगर नहीं आ रही है तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज दिक्कत हो रही है। दोबारा सुनो,
ठीक है, मैं अभी ये क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हम दोबारा, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, अभी मैं एक क्लास खत्म कर रहा हूँ, हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आवाज की दिक्कत हो रही है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना है अभी तुम लोगों को, ठीक, चलो अभी 2 मिनट में मिल रहे हैं।